सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आज हम 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स एंड द रिप्लाईज टू द इनविटेशंस। ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 12th क्लास का जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस रहेगा, टर्म 2 जो सिलेबस है उसके अंदर राइटिंग्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये टॉपिक है, एग्जाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट आना है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे लिखते हैं इनविटेशन और कैसे बनाते हैं इनविटेशन कार्ड, और उनके रिप्लाईज अगर आपको पेपर में लिखने पड़ते हैं तो फिर कैसे आप लिखेंगे, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा जूम इसको इन कर लेते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स और द रिप्लाईज टू इनविटेशंस। सबसे पहले जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम इनविटेशन कार्ड क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, तब भी आपको हर पॉइंट पे जो चीज़ें याद रखनी है एक बार उनको समझ लेते हैं। और उससे पहले समझ लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। एन इनविटेशन कार्ड इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन। ये शॉर्ट कंपोजिशन स्किल में आपके पेपर में आने वाला है। इट इज़ यूज्ड फॉर इन्वाइटिंग पीपल टू फंक्शन, सेलिब्रेशन एट्सेट्रा। मीन्स कि जब भी किसी फंक्शन में या सेलिब्रेशन को के लिए आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो ये सब कार्ड जो है और इनविटेशन बनाए जाते हैं। शादियों में अक्सर आपने देखा हुआ, शादी का आपके पास कार्ड आता है, दैट इज़ ऑल्सो इनविटेशन कार्ड, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन हमेशा लगभग कार्ड्स की फॉर्म में रहते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो शॉर्ट लेटर्स की फॉर्म में रहते हैं। आगे चलते हैं। और पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर से मेरा मतलब है कि ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप लिखने के लिए बैठेंगे इनविटेशन। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फॉर्मल इनविटेशन आर रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में फॉर्मल इनविटेशन लिखे जाते हैं। द पर्सन हु एक्सटेंड द इनविटेशन राइट्स हिज नेम। जो भी लिखने या जिनके पास जाएगा उन सब के बारे में लिखा जाएगा। आपके पास जो भी आप इनविटेशन लिख रहे हैं उसके अंदर आपको खुद को मेंशन करना है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट। देन कम द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ बीइंग इनवाइटेड। सबसे पहले तो आपने खुद का नाम तो आप बताएंगे, भैया कौन हो आप, ठीक है। इनवाइट जो करेगा उसका नाम भी आएगा। हु इज़ बीइंग इनवाइटेड। उसके बाद जिसको इनवाइट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स जिस इंसान को इनवाइट किया गया है उसके बाद उसके बारे में आप बताएंगे, डेट आप बताएंगे, वेन्यू बताएंगे, टाइम बताएंगे। ये सभी क्लियरली आपको मेंशन करने हैं। अभी आप सिर्फ जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं, वो हम समझ रहे हैं। हम इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो उससे पहले आप ये चीज़ देखें कि जो भी लिखेगा उसका नाम कंपलसरी है, जिसके पास जाएगा उसके बारे में बताना है, डेट, टाइम, वेन्यू सब आपको बताना है कि कब है, कहाँ होएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे कि कहाँ प्रोग्राम है तो फिर इंसान जाएगा कहाँ पर। In case the party is organized at some other place like a hotel etc., then the complete address of the person along with his contact number has to be clearly mentioned. लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होना है वो किसी होटल या किसी ऐसी जगह पर है तो फिर जो भी लोग इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब चीज़ें वहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन करनी है। सम फॉर्मल इन्विटेशंस like the wedding invitation carry the express of RSVP, which means respondees still was plate please reply। ठीक है, यानी कि RSVP आपने देखा होगा शादी के कार्ड पे लिखा हुआ, वो भी आपको बताना पड़ता है। दर्शन अभिलाषी, हिंदी वाले अगर कार्ड की बात करूं तो ये लिखा रहता है। तो उधर आप जो भी लोग हैं आप वेट कर रहे हैं, मीन्स के जिनके घर पे प्रोग्राम है वो अपना नाम इसमें लिखते हैं। उसके बाद कहता है The address of the person who extends the invitation must always be given even if the function is organized at some other venue। कहीं पर भी फंक्शन होता है वो तो अपने नाम को लिखेगा ही लिखेगा, अपना एड्रेस तो वो देगा ही देगा, चाहे प्रोग्राम कहीं पर भी है, ठीक है। जो इस लेटर को लिखेगा या जो इनविटेशन को लिखेगा वो अपना नाम तो उसको मेंशन करना ही करना है, अपना एड्रेस भी मेंशन करना है, चाहे भले ही प्रोग्राम उसके घर पे हो या फिर प्रोग्राम किसी होटल में हो, ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। लिखने वाले का एड्रेस और नाम तो आपको मेंशन करना ही करना है। नेक्स्ट कहता है इनफॉर्मल इनविटेशंस कैसे लिखे जाते हैं। दीज आर लाइक शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स। द सैल्यूटेशन सब्सक्रिप्शन एड्रेस ऑन द टॉप आर द सेम लाइक द इनफॉर्मल लेटर। यानी कि जो सैल्यूटेशन है, सब्सक्रिप्शन है, एड्रेस है, टॉप पे लिखा जाएगा, वो तो तरीका इनफॉर्मल वाला ही यहाँ पर जैसे लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर वैसे ही काम आएगा। एंड दीज आर ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं चूँकि ये इनफॉर्मल है गाइज।
इनफॉर्मल का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि किसी अपने जान पहचान वाले को लिखे जाएंगे। तो फिर ये फर्स्ट पर्सन में कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं करके, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होल्डिंग होते हैं उसके थ्रू ये लेटर जो है वो लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ लेटर लिखने का तरीका। नाउ कम टू द पॉइंट, जहाँ पर हम सीखेंगे कि रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिप्लाई भी आ सकता है और एग्जाम के अंदर आपका इनविटेशन जो है वो लिखना भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फॉर्मल रिफ्यूज़ल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर आपको मना करना है या आपको जो भी आपके पास इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करना है तो क्या करेंगे आप। ए फॉर्मल रिप्लाई इज़ लाइक अ फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल जो रिप्लाई रहता है वो फॉर्मल इनविटेशन की तरह ही रहता है, बट इट इज़ नॉट अ कार्ड। लेकिन ये कार्ड की फॉर्म में नहीं है गाइज। जैसे आपको किसी के पास कुछ भेजना है तो आप कार्ड की फॉर्म में उसको इनवाइट कर सकते हो, लेकिन जब आप मना करोगे तो वो जो है वो कार्ड की फॉर्म में नहीं हो सकता। इट इज़ हैंड रिटन, ये हैंड रिटन होता है रिप्लाई टू द इन्विटेशन। इट इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। ये ही और शी का थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, दे का। द फॉर्मेट विल बी द सेम एज गिवन इन द इन्विटेशन। इन्विटेशन का जो फॉर्मेट रहता है वैसा ही इसमें रहता है। नो स्पेसिफिक रीज़न आर गिवन फॉर रिफ्यूज़ल। मना करने के लिए कोई खास जो है वो रीज़न की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एक्सप्रेशन लाइक प्रायर कमिटमेंट एटसेट्रा आर यूज्ड। सिर्फ आप कुछ प्रायर कमिटमेंट जैसा कोई रीज़न एक्सप्रेशन दे सकते हैं। प्रायर कमिटमेंट का मतलब होता है कि भैया मेरा पहले से कोई प्लान है, कहीं जाना था मुझे, या मुझे नहीं पता था आपके यहाँ पर प्रोग्राम होगा तो मैंने पहले कहीं और हाँ भर दी। इस तरीके कुछ रीज़न जो है वो इन एन एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सप्रेशन लाइक विल बी डिलाइटेड टू अटेंड आर यूज। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है इनविटेशन तो फिर आप जो वो लिख देंगे कि विल बी डिलाइटेड टू अटेंड, कि भैया मुझे खुशी है कि हम आपके घर पे पार्टी में आएंगे, अटेंड करेंगे। तो ये सब बातें हम लिख देंगे उसके अंदर। ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। मना करने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारा पहले से कोई शेड्यूल्ड प्रोग्राम है तो हम नहीं आ सकते, वी कैन नॉट अटेंड द पार्टी। अगर आपको एक्सेप्ट करना है प्रपोजल तो फिर आप कह सकते हैं वी विल बी डिलाइटेड टू अटेंड इट। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल एंड एक्सेप्टेंस। इनफॉर्मली अगर लेटर जो लिखा गया है या इनफॉर्मल जो कार्ड आपके पास आया है, जो इनविटेशन आया है, उसको अगर आपको रिफ्यूज़ करना या मना करना तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। दीज आर रिटन इन द सेम फॉर्मेट इन द इनफॉर्मल इन्विटेशन। जैसा इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है ये वैसे लिखा जाएगा। दीज आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। अ स्पेसिफिक रीजन फॉर रिफ्यूज़ल कैन बी गिवन। इसमें ध्यान रखना है जब भी आप इनफॉर्मल यानी कि पर्सनल जो भी आपके पास इन्विटेशन आएगा वहाँ पर आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सा रीज़न जो है वो देना होगा गाइज। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रीज़न आप वहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्यों आप नहीं आ सकते या क्यों उस पार्टी को आप अटेंड नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आता वैसे भी। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन रिटन, लुक एट द क्वेश्चन। एम एस सोनिया आनंद विशेज टू इन्वाइट हर फ्रेंड फॉर भूमि पूजा एट हर रेजिडेंस। अपने रेजिडेंस पर सोनिया आनंद जी जो है वो अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहती हैं इन करोल बाग। डिज़ाइन अ फॉर्मल इन्विटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन हर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से एक इन्विटेशन आपको कार्ड जो है वो प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन करना कैसे करेंगे। यहाँ पर भूमि पूजन के लिए उन्होंने एक पिक्चर जो है वो ले ली, तो आप भी कोई पिक्चर ले सकते हो, नहीं भी लेंगे तब भी ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टिंग रहती है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि शुरुआत में क्या लिखना होता है। अब अपने दोस्त को आप लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब चूंकि जो ये कार्ड आप बनाएंगे ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर को ये कार्ड देना है, ऐसा भी नहीं है गाइज। ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन इसलिए इसको बोला गया क्योंकि आप एक दोस्त को तो कहेंगे तो दूसरे किसी दोस्त को भी तो भेज सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हर एक दोस्त के लिए आप अलग से इन्विटेशन लिखेंगे, ऐसा नहीं है ना गाइज। तो हर एक के लिए एक ही, जैसे शादिया कार्ड छपता है तो उस पर नाम तो आगे का जो नाम रहता है वो बदल देते हैं कि ये हमने मनोहर को दिया, ये मोहन को दिया, सोहन को दिया, लेकिन अंदर का जो मैटर होता है वो तो हर बार थोड़ा ही ना छपेगा कि भाई चलिए अब मोहन को देना है तो अलग तरीके से लिखेंगे, सोहन के लिए अलग, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड भले ही दोस्त को जाना है। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है एक बार समझ लीजिए। सबसे ऊपर तो हम नाम मेंशन करेंगे जिसकी तरफ से कोई प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होना है। उसके बाद ये कॉमन सी लाइनें होती हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन। तो जब भी कोई प्रोग्राम होगा, शादी के लिए भी आप लिखेंगे इस चीज़ को, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंस, कि भैया आपकी प्रेजेंस हमारे यहाँ पर, ग्रेसियस प्रेजेंस आपकी शानदार उपस्थिति आप यहाँ पर दर्ज कराएंगे, उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ,
एक इस खास मौके पर। तो ये तो आम बात है, मौका की कोई भी हो सकता है, जो नीचे का मौका है वो बदल देंगे। भूमि पूजा है या कुछ और प्रोग्राम है या कोई घर पे शादी है या पार्टी है, किसी किसी का जन्मदिन है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ ये भूमि पूजा की जगह पर कुछ और पार्टी फंक्शन या जन्मदिन कुछ भी आएगा। उसके बाद आप लिखते हैं कहाँ, क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर वो प्रोग्राम है। यानी कि सबसे ऊपर तो आपने एक कॉमन सी लाइन मेंशन करी कि भैया आपको आना बड़ा ज़रूरी है, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट रहा। उसके बाद अगले पॉइंट पे जो प्रोग्राम है आपने वो मेंशन किया। उसके बाद अगले स्टेप पे आपने क्या मेंशन किया कि कहाँ है वो, अगर आदमी खाना खाने के लिए आएगा तो कहाँ जाएगा वो आपने बताया। उसके बाद डेट आप मेंशन करेंगे, तारीख तो बतानी पड़ेगी भैया, वरना किस दिन को कहाँ पहुँचेंगे। ये एक कॉमन चीज़ें हुई, यही यहाँ तक आपका इनविटेशन कार्ड कंप्लीट हो चुका है। ये नीचे वाला हिस्सा फिर से कॉमन हिस्सा रहेगा। आप खुशी खुशी किसी को कह रहे हैं योर ब्लेसिंग एंड बेस्ट विशेज आर रिक्वायर्ड, कि भैया आपका आशीर्वाद बड़ा ज़रूरी है फॉर द न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए आपको आकर के आशीर्वाद जरूर देना है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड विशेज। ये एक कॉमन सी लाइन है। RSVP में उन लोगों के नाम आएंगे, उन लोगों के नंबर आएंगे जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये हुआ एक फॉर्मल सा इन्विटेशन। यानी कि अगर आपको शादी का कार्ड बनाना है गाइज, तो भी ऐसे ही बनता है। शादी कार्ड में आपने देखा नहीं है, आपने खूब देखा हुआ शादी कार्ड में कैसे रहता है, ऊपर जिनके घर में प्रोग्राम है वो सब लिखा रहता है। ठीक है, जिनके घर का प्रोग्राम है उन सब का नाम पता लिखा रहता है। वो बताते हैं आपको इस शानदार मौके पर आना पड़ेगा। ठीक है, ये दुल्हन का नाम है, दूल्हे का नाम है, कहाँ है प्रोग्राम, कितने बजे बारात जाएगी, ये सब टाइम और ये सब जो है डिटेल्स वहाँ पर लिखी रहती है। नीचे RSVP ऐसे लिखा रहता है। इस तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं कार्ड्स। तो ऐसे आप कोई भी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं खुद से। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ओके, come to the next this example. The literary club of your school is putting up the play waiting for Godot as secretary of the club. तो आप लिटरेरी क्लब है आपके जो स्कूल का, वो किसी प्ले के ऊपर जो है कुछ प्रोग्राम हो रहा है। सो ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इनवाइटिंग द फेमस राइटर सुदेश गुप्ता टू बी द गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द फंक्शन। तो एक राइटर है, कोई फेमस राइटर है सुदेश गुप्ता, उनके लिए आपको एक लेटर लिखना है, सॉरी लेटर नहीं, इनविटेशन लिखना है, उनको इनवाइट करना है इस फंक्शन पर। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, गेस्ट के रूप में। तो राइट द इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यू आर गोइंग द। अब जो आप पर्सनली किसी को बुलाते हैं गाइज, किसी एक इंसान को आपने इनवाइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बात को। इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था वो एक ऐसा एग्जाम्पल था जो आप कॉमनली लिखेंगे, सबके लिए लिखा जाएगा, मतलब वही कार्ड सबको बांट दोगे आप, लिफाफे के बाहर सिर्फ पता चेंज कर दोगे किसके पास जाना है। बट ये वाला जो हम इनविटेशन लिख रहे हैं गाइज, इस इनविटेशन में ऐसा नहीं है कि आप लिफाफे को चेंज कर देंगे और उसके ऊपर का पता बदल देंगे, नहीं। ये पर्सनली आपको किसी के पास लिखना है कि भैया सुदेश गुप्ता को अगर लिखना है तो सुदेश गुप्ता को ही लिखना है गाइज। ऐसा नहीं है कि इस कार्ड पे कोई और भी आएगा, ये पर्सनली सुदेश गुप्ता के लिए ही है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। सबसे ऊपर यहाँ पर एड्रेस आएगा आपके स्कूल का, यानी कि जहाँ जो भी भेजने वाला है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, डेट मेंशन कर दी। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ये एक कॉमन सिस्टम है, कॉमन पैटर्न है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर के बाद आप लिखेंगे द लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू प्रेजेंट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट ऑन 1 Feb दिस डेट इन स्कूल ऑडिटोरियम। आपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि भाई हमारे स्कूल के अंदर जो लिटरेरी क्लब है वो करा रहा है एक प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इस प्ले के ऊपर इस दिन यहाँ पर ये प्रोग्राम होना है। एंड वी वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू एक्सेप्ट द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द सेम। और इसमें क्या होता है, इसमें एड्रेस वगैरह सब आपने लिखने के बाद उसके बाद डेट लिखी, रिस्पेक्टेड करके सर मैडम जिसको भी आप भेज रहे हो उसको लिखा। उसके बाद जो बॉडी ऑफ द कंटेंट है, बॉडी ऑफ द इन्विटेशन कार्ड है या इन्विटेशन है, उसके अंदर आप सिर्फ प्रोग्राम की डिटेल्स भेजेंगे कि इस दिन ये प्रोग्राम यहाँ होने वाला है और आप यहाँ आएंगे, इस बात की हमें खुशी है। काइंडली कन्फर्म, मतलब हम बता दें, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, थैंक यू, योर फेथफुली गौरी मेहरा, लिटरेरी क्लब स्कूल का जो भी आपका डेजिग्नेशन है। तो ये एक कॉमन सा पैटर्न है। जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे, मान लीजिए आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया, उसके लिए आप चाहते हैं कि आपके जो एरिया के जो MLA हैं वो जो है वो चीफ गेस्ट बन करके आएँ। अब आपको क्या करना होगा, एक तो आप कॉमनली कार्ड छपवाएंगे कि देश दुनिया को बुलाएंगे,
जैसे कार्ड अक्सर छपवाते हैं शादी का या किसी फंक्शन का, जन्मदिन का, जो भी होता है उसका कार्ड छपता है, वो सबके पास जाता है, बाहर का नाम बदला, ले भाई मोहन, उसी कार्ड दूसरे लिफाफे में डाला, ले भाई सोहन, ऐसे करके। बट अगर आपको एमएलए साहब को इनवाइट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो कॉमन इनविटेशन होता है कि भैया ये कार्ड पकड़ो, शादी में आना है। एक होता है कि आपको चीफ गेस्ट बन के आना है, अब उसके ऊपर तो चीफ गेस्ट लिखा नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप इस तरीके से एक अलग से इनविटेशन जो है वो फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आप क्लियरली मेंशन करेंगे यहाँ पर इतने बजे ये प्रोग्राम होना है एंड यू विल बी द चीफ गेस्ट। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या बन रहे हो, चीफ गेस्ट बन रहे हो। काइंडली हमारा जो एक्सेप्ट है, जो भी हमने इनविटेशन लिखा है उसको आप एक्सेप्ट करें, अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करें, आएंगे नहीं आएंगे, वरना किसी और को बुलाएं। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ये कॉमन चीज़ें हैं कि वी होप कि आप हाँ भरेंगे, उसके बाद ही नीचे का कॉमन हिस्सा रहता है। तो ये हुआ उस इनविटेशन को लिखने का तरीका जो आप इनफॉर्मली किसी को पर्सनली जो है वो भेजते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करते हैं गाइज, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ओके चलिए, और अभी जो एग्जांपल्स आपको मैं करा रहा हूँ ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है गाइज, तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू बी द जज फॉर अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन सेंट एंड स्कूल। सेंड रिप्लाई, स्टीफन भी कह सकते हैं, सेंट भी कह सकते हैं। सेंड रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, दैट आपने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन, अब आपको इसका रिप्लाई लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मिस्टर मोहन शर्मा थैंक्स द प्रिंसिपल, यानी कि मिस्टर मोहन शर्मा ने एक्सेप्ट किया है तो वो थैंक्स कर रहे हैं स्टीफन एंड स्कूल फॉर देयर काइंड इनविटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन ऑन दिस एंड दिस डेट, कि भैया उस स्कूल के प्रिंसिपल को हम लोग थैंक्स कर रहे हैं जो आपने इनवाइट किया हमें जज बनने के लिए इस कंपटीशन में इतनी तारीख को, एंड ही एक्सेप्ट द इनविटेशन विद प्लेजर एंड रीच द वेन्यू एट 9। तो उन्होंने किन्होंने, जिनको आपने ये लिखा था उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इतने बजे वो पहुंच जाएंगे। रिगार्ड्स मोहन शर्मा, रिगार्ड का मतलब होता है की तरफ से, यानी कि मोहन शर्मा की तरफ से। तो थर्ड पर्सन में लिखा गया, ये वाला जो रिप्लाई लिखा गया थर्ड पर्सन में लिखा गया यहाँ पर, यानी कि जिस इंसान को भेजा गया था उस इंसान की तरफ से लिखा गया है, तो ये थर्ड पर्सन में लिखा गया। यहाँ पर साफ साफ बताया कि इस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया है और इतने बजे इस प्रोग्राम में ये पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाँ, मिस्टर असीन माथुर, समझिए क्वेश्चन को, मिस्टर असीन माथुर या आसीन माथुर विशेष टू इनवाइट हिज फ्रेंड मिस्टर विकास सचदेवा टू हिज ब्रदर्स इंगेजमेंट पार्टी, ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इनविटेशन। अब इनफॉर्मल के आते ही समझ लेना है आपको कि ये लेटर की फॉर्म में लिखना है। फॉर्मल होता तो एक कॉमन कार्ड छप जाता कि इस आदमी ने इतने बजे यहाँ पर ये प्रोग्राम करना है, आप आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है? राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि जब भी इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है तो समझ लीजिए वो लेटर की फॉर्म में लिखना है, वो एक लेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपको तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है, यानी कि पर्सनल। इनफॉर्मल का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है। पर्सनल इनविटेशन लगभग पर्सनल लेटर्स की तरह ही होते हैं, इसलिए कई बार मेरे मुंह से पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर निकल जाता है, क्योंकि ये सिमिलर जैसे होते हैं गाइज, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल लेटर जो है वो सिमिलर से होते हैं। ये आपने बचपन में सुने होंगे कि अपने पिताजी को इस चीज़ के लिए लिखिए, अपने भाई को लिखिए, अपनी मम्मी को लिखना है, तो जो आप अपने करीबी लोगों को लिखते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे लिखा गया। अब इतना तो हम सीख चुके हैं तो अब आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो सबसे ऊपर तो एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद माय डियर करके लिखेंगे, और उसके बाद फिर से वही लैंग्वेज कि यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर इज गेटिंग इंगेज्ड, कि भाई आपको बड़ी खुशी होगी, आपको पता लग रहा है कि आपके भाई की जो है वो शादी होने वाली है, उनकी इंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है, 25 जुलाई, एंड यू एंड योर फैमिली आर कोर्डली इन्वाइटेड। तो आप और आपकी फैमिली को दिल से इन्वाइट किया जा रहा है। इससे पहले जब हमने एक प्रोग्राम के लिए किसी को चीफ गेस्ट बुलाया, वहाँ पर भी ऐसे लिखा कि इस दिन ये प्रोग्राम है और आप चीफ गेस्ट होने हैं और हमें बड़ी खुशी है। सो माई पेरेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस एट द एंगेजमेंट सेरेमनी एट अवर रेजिडेंस एट 7 PM। उसके बाद आप सामने वाले को साफ साफ बता देंगे कि आपसे काम क्या है। आपसे काम ये है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंगेजमेंट सेरेमनी पे इतने बजे हमारे इस जगह पर उपस्थित हो, आपका फ्रेंड, नीचे नाम लिख दिया। सो इन दिस वे ये चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए।
द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंजीनियर्स लिमिटेड डिजायर टू इनवाइट हिज स्टाफ टू द न्यू ईयर्स पार्टी, डिजाइन एन इनफॉर्मल इन्विटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द ओकेजन। एक इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है और सामने वाले को जो है वो बताना है कि आप इस जगह पर इनवाइट किए गए हो। अब चूंकि ये इसी कंपनी, गाइज सेम कंपनी है और वो अपनी कंपनी के ही जो वर्कर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है, तो यानी कि भेजने वाले के एड्रेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं बचती। गाइज समझ लीजिए इस बात को। अगर आपको लगे कि यहाँ तो कोई एड्रेस लिखा ही नहीं हुआ, डायरेक्टली डियर स्टाफ मेंबर से स्टार्ट किया गया है, एक बार ऊपर दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये वाला जो हिस्सा था गाइज, ये वाला हिस्सा तो उस वाले इन्विटेशन के अंदर है ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पहले ही पता है कि किसने इन्वाइट किया है, क्योंकि लिखा हुआ है ना डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंजीनियर्स लिमिटेड डिजायर टू इन्वाइट हिज स्टाफ। तो हिज स्टाफ का मतलब होता है ये जो इंसान है ये अपने स्टाफ को बुला रहा है, तो अपने स्टाफ को अपनी कंपनी का पता या अपना ही पता तो देने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो डियर स्टाफ मेंबर्स से स्टार्ट डायरेक्टली हुआ और सब लोगों को बता दिया कि आपको खुशी होगी ये जानकर के न्यू इंजीनियर लिमिटेड इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी ऑन द न्यू ईयर एट 9 PM। इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू नो ईच अदर and enjoy well and enjoy ourselves. The venue is Blue Radisson। हाँ, जगह जहाँ पार्टी है वो तो बताना पड़ेगा, सिर्फ यही तो नहीं बताना कि कौन लिख रहा है, क्योंकि वो पता है, ठीक है, अपने स्टाफ को लिखना है। आई लुक फॉरवर्ड टू द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द पार्टी। तो उसने कहा भाई हम रिक्वायरमेंट, हमें लगता है, हम ये सोच रहे हैं कि आप आएंगे पार्टी में, आपकी प्रेजेंस होगी। इट वुड बी वंडरफुल टू स्पेंड टाइम टुगेदर। और कितना अच्छा होगा कि सब लोग टाइम स्पेंड करेंगे। बेस्ट विशेष अरुण झा, मैनेजिंग डायरेक्टर, नीचे कंपनी का नाम। तो ये जो है एक इन्विटेशन हुआ। तो इन दिस वे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन कार्ड, एक हुआ फॉर्मल, एक हुआ इनफॉर्मल। फॉर्मल की जहाँ तक बात है गाइज, फॉर्मल का मतलब होता है एक कॉमन सा कार्ड, ठीक है। कॉमन कार्ड से मेरा मतलब है एक ऐसा कार्ड आपने बनाना है जो सबके लिए होगा। ये सभी के लिए होता है, सबको यही जाएगा, सिर्फ जो बाहर का लिफाफा है उसका एड्रेस जो है वो चेंज होगा। एक होता है गाइज इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल से मेरा मतलब होता है ये पर्सनल है, ठीक है, समझिए इस बात को, ये पर्सनल है, पर्सनली किसी एक इंसान को लिखा जाएगा, तो उसी को ये लेटर की फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है। सो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक द कंटेंट जो हम आपके लिए शेयर करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड। ये आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आना ही आना है गाइज। थैंक यू अगेन, थैंक यू।